ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में देखने वाले हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ आपको बहुत सी जगह पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि हमारा फ्लो कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ एक, ये रहा। तो लेट्स कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, हमारा फ्लो कैसा रहने वाला है उसके लिए हम लोग, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, ऐप, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ये तो इसको मैं बाहर करता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऐप हो गया। अब इसके लिए हमको करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट बस। ठीक है, तो हमारे पास ऐप जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं। पहला हमारा कंपोनेंट होगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे होगा और एक और कंपोनेंट होगा लेट्स से राइट साइड में, ये। ठीक है, तो इसके अंदर होने वाला क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ टू डूज़ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टू डू है और उसी तरह से हमारे पास एक और टू डू है। यहाँ पे मल्टीपल्स टू डू हमारे पास हो सकते हैं, वो तो है। ये हमारे पास एक टू डू हो गया, ये इसी तरह से हमारे पास एक और टू डू रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल्स टू डूज़ हैं। ठीक है, अब होने वाला क्या है कि अगर हम यहाँ पे से किसी भी टू डू को, लेट्स से ये हमारा टू डू हमारा कंप्लीट हो गया, तो जब ये हमारा टू डू कंप्लीट हो गया तो इस कंप्लीटेड वाले सेक्शन में, जो कंप्लीटेड वाला हमारे पास एक कंटेनर रहेगा, उस वाले कंटेनर में हम उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। मीन्स कि फिर उस वाले केस में हम उसको यहाँ से ड्रैग करके इस वाले कंटेनर में उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, और देखिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। पहला रिक्वायरमेंट तो ये हो गया कि ये जो हमारा टू डू है वो हमारा ड्रैगेबल होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट हो गया हमारा ये कि ये जो टू डू है हमारा, जो भी पर्टिकुलर टू डू अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो उस वाले केस में अगर हम किसी भी टू डू को ड्रैग कर सकें। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा ये होगा कि टू डू जो हमारा ड्रैगेबल होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा ये हो गया कि जब भी हम टू डू को ड्रैग करें तो जिस भी कंटेनर में वो हमारा टू डू रेंडर हुआ है वो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाए, ब्लरी हो जाए। मीन्स कि जैसे ही मैं कंपोनेंट जैसे ही मैं ये टू डू को ड्रैग करूँगा यहाँ से, ठीक है, जैसे मैं ये टू डू को ड्रैग करूँगा तो ये जो मेरा कंपोनेंट है, एक काम करता हूँ मैं इसको नेम दे देता हूँ पहले। ठीक है, इनकम्प्लीटेड। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे होगा कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारे पास दो सेक्शन। ठीक है, पहला सेक्शन हमारा है टू डूज़ की लिस्ट, उसमें वो टू डूज़ रहेंगे जो कि हमारे कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं। और एक हमारे पास एक और सेक्शन है यहाँ पे कंप्लीटेड वाले सेक्शन में ऑब्वियस सी बात है हमारे वो वाले टू डूज़ रहेंगे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला हमारा टास्क तो ये हो गया कि जो भी हमारे टू डू कंप्लीट हो चुके हैं, अगर हम उनको ड्रैग करना चाहें, देखिए पहला तो टास्क ये है कि हमको उसको ड्रैगेबल बनाना है। ठीक है, पहला टास्क हमारा ये है कि वो हमको ड्रैगेबल बनाना है वो पर्टिकुलर टू डू को। ठीक है, दूसरा टास्क हमारा ये है कि जब भी ये जो हमारा सेक्शन है इनकम्प्लीटेड वाला जो हमारा कंटेनर रहेगा, जब भी हम उसमें से किसी भी टू डू को ड्रैग करें तो वो जो हमारा कंटेनर है वो ब्लरी हो जाए। मीन्स कि जैसे मैं इसको ड्रैग करना चालू करूँगा, ये जो हमारा कंटेनर रहेगा इनकम्प्लीटेड वाला, ये थोड़ा ब्लरिश हो जाए। और तीसरा टास्क हमारा ये है कि जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, ये जो हमारा कंटेनर है कंप्लीटेड वाला कंटेनर, ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। मीन्स कि इसके बॉर्डर्स वगैरह बराबर हाईलाइट हो जाने चाहिए, जिससे पता चले सामने वाले यूज़र को कि हमको ड्रॉप कहाँ पे करना है। तो ये हमारा टास्क है। तो हमको इसमें 3 चीज़ कंप्लीट करना है। पहला
कि जो हमारा टू डू है उसको ड्रैगेबल बनाना है। दूसरा टास्क हमारा ये है कि जब हमारा टू डू ड्रैग होगा तो उस वाले केस में ये जो हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन रहेगा वो ब्लरी हो जाए, और जिस वाले सेक्शन में हमको ड्रॉप करना है, जैसे कंप्लीटेड वाले सेक्शन में हमको ड्रॉप करना है इसको, तो उस वाले केस में ये जो हमारा सेक्शन है ये हाईलाइटेड हो जाना चाहिए। तो 3 टास्क मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम लोग ये 2 कंपोनेंट बनाएंगे, इनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड। देखिए इसके लिए हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट DND का, ठीक है। रिएक्ट DND की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप को ईजिली हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, और इसमें स्किल्स हम लोग ईजिली हम लोग किसी भी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को 2 डिपेंडेंसी की ज़रूरत है। पहली डिपेंडेंसी हमारी बनेगी रिएक्ट DND, और दूसरी हमारी डिपेंडेंसी बनेगी HTML5 बैकएंड। HTML5 बैकएंड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ताकि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसके हमको HTML फाइल निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया package.json में। अगर मैं जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिएक्ट DND यहाँ पे हमारे पास, और HTML5 बैकएंड ये हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज वगैरह हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा कंपोनेंट है, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, इसके बीच में हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग वाला, मतलब पूरा जो हमारा केस है वह हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मीन्स कि इसी कंपोनेंट के अंदर हम किसी एलिमेंट को ड्रैग करना चाहते हैं, और ये जो हमारा एलिमेंट है उसको हम ड्रॉप भी करना चाहते हैं। तो ये जो है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रैप करना पड़ता है। और उसके लिए मैं अगर यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट को रैप किया है किससे, DND प्रोवाइडर से। DND प्रोवाइडर, और उसमें बैकएंड में DND प्रोवाइडर मैंने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट DND से, ठीक है। DND प्रोवाइडर मैंने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट DND से, ठीक है। और HTML5 बैकएंड मैंने इंपोर्ट कर लिया है HTML5 बैकएंड से, ठीक है। और यहाँ पे DND प्रोवाइडर से मैंने रैप कर दिया है ऐप को, और बैकएंड में मैंने HTML5 बैकएंड को दे दिया है। ये हमारा इतना हो गया। अगर हम ये रैप नहीं करेंगे, अगर हम रैपर नहीं लगाएंगे, तो अगर हम रैपर नहीं लगाते हैं तो हम इसके जो हुक्स हैं रिएक्ट DND के, यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, DND का रैपर लगाना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर DND का रैपर लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स में कंपोनेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स, ये हो गया हमारा फोल्डर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट हमारा होगा इनकम्प्लीटेड। इनकम्प्लीटेड.jsx, ये हो गया हमारा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीटेड वाला बना लेंगे .jsx। ओके, सो ये हमारा फोल्डर बन गया। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, completed.jsx, तो ये हमारा हो गया कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और FC से अपन एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा। और उसी तरह से हम इसमें जाएंगे, अरे ये हो गया, एक्सपोर्ट हमने कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे, हर ऐप में जाके हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इनकम्प्लीटेड वाला चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारे 2 कंटेनर, ठीक है। दोनों कंटेनर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और क्लास नेम ये होगा हमारा कंप्लीटेड। उसी तरह से हमारा इसमें हम लोग क्लास नेम दे देंगे इनकम्प्लीटेड। ये हो गया हमारा। अब अगर मैं अपने app.js में जाऊँ तो हम लोग इसको भी एक क्लास नेम दे देंगे, जिससे हमको थोड़ा स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे यहीं पे लाइन दे देता हूँ,
स्टाइल में हम लोग गए यहाँ पे और ठीक है, डिस्प्ले हमने यहाँ पे दे दिया फ्लेक्स, और हमने इसको दे दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हो गया हमारा। उसी तरह से हमने अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक है। तो हमने ये इतना दे दिया। अब अगर मैं अपने यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ये अभी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। काम करते हैं, हमारा जो दोनों कंटेनर है इनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड वाला, उन पे हम लोग सबसे पहले स्टाइल लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसको हम लोग हाइट दे देंगे। हाइट अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, कितना हमको देना है कि 50 VH वर्टिकल हाइट। ये हमने वर्टिकल हाइट दे दिया इसको इतना। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ये दोनों हमारे कंटेनर बराबर है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटेड वाले में जाएंगे। कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड के लिए हम लोग app.css में जाके यहाँ पे हम लोग स्टाइल लगा लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कंप्लीटेड है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टाइल जो डायनामिक रहने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इनकी स्टाइल उसी कंपोनेंट में लिख लेंगे। तो अगर मैं कंप्लीटेड वाले में जाऊँ तो इसकी स्टाइल हमको यहाँ पे लेनी है, स्टाइल कॉन्स्ट स्टाइल, ये हो गया। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे स्टाइल देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देना है, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो जाएगा रेड, और इसको हाइट दे देंगे 100%। 100% हमने हाइट दे दिया। देखते हैं UI पे लग भी रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टाइल हमारी लग रही है। तो मैं काम करता हूँ, इनको पैरेलली रख लेता हूँ तो इजीली होगा हमको। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड वाला। कंप्लीटेड वाले के लिए हम लोग यहाँ पे विड्थ भी हमको देनी है, इसको हम दे देंगे 40%। 40% हमने विड्थ दे दिया है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पेरेंट वाला कंटेनर है, ये जो हमारा ऐप कंटेनर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली का यूज़ कर लेंगे। अब अगर सेव करूँ, ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब हम जाएंगे इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में। इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में भी हम लोग स्टाइल लगा लेंगे यहाँ पे सेम। तो सबसे पहले मैं उसके लिए कहाँ से उठा लेता हूँ, ये रहा मेरा स्टाइल। कंप्लीटेड वाले का हम लोग उठा रहे हैं अभी, इनकम्प्लीटेड वाले में लेके हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे। और यहाँ पे हम लोग स्टाइल भी दे दे रहे हैं, स्टाइल, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों कंटेनर हो गए हैं। अब अगर मैं फुल विड्थ करके देखूँ यहाँ पे, तो कुछ ही ऐसा दिख रहा है और इसकी हालत है ख़राब। एक ओके, तो हमारी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। बस यही छोटी मोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं जीवन में। तो ये हो गया। हम लोग इसको कलर देने वाले हैं क्या, ग्रीन, इसको सही रहेगा, हाँ ठीक है, इसको ग्रीन ही सही रहेगा।
तो हम लोग इसको ग्रीनिश देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग फॉन्ट का कलर दे देंगे। सबसे पहले फॉन्ट साइज भी हम लोग देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। फॉन्ट कलर हम लोग देंगे वाइट। फॉन्ट कलर और ठीक है, हम लोग सीधे सीधे कलर यूज़ कर लेते हैं। कलर तो ये हो गया हमारा, ये दोनों हम लोग इसमें भी चिपकाएंगे। ये जो हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये इतना हो गया। अभी हम यूआई पे जाके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 कंटेनर हो गया। एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा ऐप कंटेनर है इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। वो मार्जिन टॉप नहीं, अपन मार्जिन ही दे देंगे। मार्जिन के लिए हम लोग 30 पिक्सल यूज़ कर लेंगे। ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन, ये हो गया कंप्लीटेड वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे टू डू लिस्ट रेंडर होंगी। तो अगर मैं इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में जाऊँ तो हमारा स्टाइल का तो काम हो गया है, जो माइनर रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक टू डू लिस्ट का एक एरे बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हम लोग आईडी के साथ कुछ टू डूज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ 1 और टाइटल ले लेता हूँ मैं दिस इज फर्स्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 और बना लेंगे विद डिफरेंट आईडीज़। तो ये हमारा हो गया आईडी यहाँ पे, और इसी तरह से हम लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे टू डूज। अब हम क्या करेंगे, इटरेट करना है। इटरेट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अपने डायग्राम में चलो, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है कि हमने ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर हमने 2 कंपोनेंट बना लिए, इनकम्प्लीटेड और ये कंप्लीटेड वाला। अब इसके अंदर ये हमको रेंडर करवाने हैं टू डूज। तो टू डूज अगर हम रेंडर तो करवा लेते हैं सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टू डूज और डॉट मैप। अब ये टू डू है हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या क्या रिटर्न कर देते हैं, H5 जिसके अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, टू डू डॉट टाइटल, और हम लोग इसको की भी दे देंगे। की हमारा क्या रहने वाला है, टू डू डॉट आईडी। अब अगर मैं इसको सेव करूं, ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट, और लास्ट वाले किधर के कुछ पता नहीं चल रहा है। टू डूज डॉट मैप तो हमने यहाँ पे कर लिया है, टू डूज डॉट मैप, दिस इज़ फर्स्ट, और ये हमने यहाँ पे गलती करी है कि सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज़ लास्ट। अब अगर मैं यूआई पे जाऊँ फिर भी हमारे टू डूज गायब हैं, क्यों? एलिमेंट में जाके देखते हैं, हमारे पास बस एक ही टू डू है। क्यों भैया, किधर गया? एलिमेंट इनकम्प्लीटेड में ओनली, ओके। तो हमने बहुत ही बड़ी गलती कहती कि हमने इसको बस एक ही ऑब्जेक्ट में सब डाल दिया है। काम करता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं सबको हटा देता हूँ इसमें से,
अब इसके अलावा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा हो गया सेकंड। उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा है थर्ड एंड दिस वन इज़ फॉर द लास्ट। ओके, तो हमारे पास टू डूज़ की एक लिस्ट हो गई है यहाँ पे, ये रहा। तो हमारे पास यहाँ पे एक टू डूज़ की लिस्ट हो गई है। अब हमको क्या करना है कि हम क्या करें, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देंगे इसकी। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जिसमें दिखना चाहिए, ठीक है, और पैडिंग 5 पिक्सल और इन दी मार्जिन 2 पिक्सल। मार्जिन 2 पिक्सल नहीं, हम इससे थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं एक्चुअली। दिस वन इज 5 पिक्सल। VS कोड की याद से मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है। तो हमने ये स्टाइल दे दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड हमने दे दिया, पैडिंग दे दिया, मार्जिन दे दिया। उसके अलावा और कुछ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया है हमारा स्टाइल। तो बैकग्राउंड के लिए हमने ब्लैक यूज़ कर लिया, पैडिंग दे दिया, मार्जिन दे दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये जो हमारा स्टाइल वाला सेक्शन है, स्टाइल वाले सेक्शन में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्टाइल वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि पैडिंग में देता हूँ। पैडिंग हमारी होगी 5 पिक्सल एंड मार्जिन हमारा हो गया 5 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया ये ब्लैक। मैं इसको सेव करता हूँ और ये हमारा पूरे पे लग गया। फिर से हमने गलती कर दी क्योंकि हमारा ये डिप कंटेनर पे ही लग गया हमारा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, स्टाइल टू डू स्टाइल, टू डू स्टाइल हमने बनाया नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे टू डू स्टाइल में बना लेता हूँ। कॉन्स्ट टू डू स्टाइल इज इक्वल टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास, ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसा भी है अभी ठीक है। और मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर मैं कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पे टू डूज़ का एक लिस्ट बना लिया है। यहाँ पे इस इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में हमारे पास टू डूज़ रेंडर हो रहे हैं। अब हमारा टास्क क्या है, अगला टास्क, कि ये जो हमारे टू डू हैं, जब हम इनको ड्रैग करें, ये देखिए अभी ये जो टू डू है ये ड्रैगेबल नहीं है। ये जो टू डू है, अगर मैं इसको ड्रैग करने का ट्राई कर रहा हूँ बट फिर भी ये ड्रैग नहीं हो रहा है, और ड्रैग हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा पूरा H1 टैग है, ये जो हमारा पूरा H1 टैग है, ये पूरा ड्रैगेबल बन जाए और यहाँ पे हम उसको इजीली ड्रॉप कर पाएँ। तो उसके लिए हमको रिएक्ट DND के हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो हमारा H1 टैग है वो ड्रैगेबल हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर H1 टैग है, इसको अगर हमको ड्रैगेबल बनाना पड़ेगा, ड्रैगेबल बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई ये है रेफरेंस, इस वाले रेफरेंस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ड्रैग करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओके, तो पैडिंग हमने दे दिया था, मार्जिन भी दे दिया था, बट हमको क्या चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा हम लोग स्टाइल कर लेते हैं इसका लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का हो गया है। हमने क्या किया, यहाँ पे इनकम्प्लीटेड कंटेनर बनाया, 2 कंटेनर हमारे बन गए। अगर इसके हिसाब से अगर हम चले, 2 कंटेनर हमारे पास बन गए, एक इनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड। उसके अंदर हमने टू डूज़ की लिस्ट को रेंडर करवा दिया है। अब हमको क्या चाहिए कि जो हमारे एलिमेंट्स है ये ड्रैगेबल हो। तो ड्रैगेबल होने के लिए हमको क्या करना है, ड्रैगेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
रिएक्ट डीएनडी का हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम हमने कर लिया है। रिएक्ट डीएनडी को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे रैपर लगा लिया है। ये आपको रैपर दिख रहा होगा यहाँ पे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अगर हमको ड्रैगेबल बनाना है तो उसके लिए हमको रिएक्ट हुक का रिएक्ट डीएनडी में एक हुक होता है, यूज़ ड्रैग करके सॉरी यूज़ ड्रैग हुक से इजीली हम लोग किसी भी एलिमेंट को ड्रैग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले ड्रैगेबल डॉट JSX, ये हो गया हमारा ड्रैगेबल डॉट JSX। ठीक है, स्पेलिंग में दिखेगा, स्पेलिंग हो सकता है गलत कहीं हो जाए तो हमको ड्रैगेबल का यूज़ कहाँ पे करना है, ध्यान दीजिए। हम इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन में हम ये जो हमारे टू डूज़ हैं इनको हमको ड्रैगेबल बनाना है। ठीक है, तो ड्रैगेबल वाला हमारा कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या करेगा, एक एलिमेंट यानी कि यही H1 एलिमेंट पास करेगा और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी कि वो जो एलिमेंट रहेगा वो ड्रैगेबल रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये टू डूज़ का हमने जो यहाँ पे मैप किया है, मैप तो हमने सही किया है, बस हमको क्या करना है यहाँ पे ये चीज़ और कंप्लीटेड ड्रैगेबल वाले में काम करता हूँ मैं जाके, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और ड्रैगेबल वाले को कॉल करूँगा, ड्रैगेबल। ठीक है, तो ये हमारा ड्रैगेबल कॉल हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो टू डूज़ है हमको पास करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू डू इज इक्वल टू टू डू। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। तो ये हुआ। अब ड्रैगेबल वाले में हम जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था, हमको किसी भी एलिमेंट को अगर यहाँ पे ड्रैगेबल बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। रिटर्न हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा H1 टैग था, सॉरी H1 टैग किधर गया, हमने पिछले वाले कंपोनेंट में ही छोड़ दिया उसको, H5 या H6 जो कुछ भी था। तो H5 हम लोग यहाँ पे ले ही लेते हैं। एक्चुअली हमको यहाँ पे प्रॉप्स में मिलने वाला है टू डू, ये हो गया हमारा टू डू। अब इसके अंदर हम यहाँ पे टू डू डॉट टाइटल, ये हो गया हमारा। और ठीक है, टू डॉट टाइटल। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये रहा हमारे टू डूज। स्टाइल इसकी हमारी वहीं पिछले वाले पेज पे रहेगी। तो इनकम्प्लीटेड वाले में ये जो स्टाइल है हमारी, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और ड्रैगेबल वाले में लेके जाएंगे, ये होगा। और स्टाइल हम लोग यहाँ पे दे देंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डू स्टाइल। सेव करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे टू डूज हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ड्रैगेबल वाले कंपोनेंट से। अभी भी ये जो हमारे एलिमेंट्स है ये ड्रैगेबल नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ड्रैगेबल बनाने के लिए हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज ड्रैग फ्रॉम रिएक्ट डीएनडी। रिएक्ट डीएनडी जो कि हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने यूज ड्रैग को डिस्ट्रक्चर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉन्स्ट, ये भी एक एरर रिटर्न करता है यूज स्टेट की तरह ही। यूज ड्रैग है ये हमारा, यूज ड्रैग ये हो गया। ठीक है, यूज ड्रैग ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये यहाँ से रिटर्न क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट। पहला बात यहाँ पे ये जो एक एरर रिटर्न करता है, इसमें हमारे दो एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले यानी सेकंड वाले इंडेक्स पे, ये जो हमारा सेकंड वाला इंडेक्स होता है यहाँ पे ये रेफरेंस भेजता है ड्रैग, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे
ड्रैग नाम से रीस्ट्रक्चर कर लिया है। अब ये जो ड्रैग है हमको पास करना रहता है किसको, जो जिसको हमको ड्रैगेबल बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे रेफ की बात करूँ, यहाँ पे हम लोग को रेफरेंस में देना पड़ेगा कि भैया ये है रेफरेंस, ये लो ड्रैग हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं टाइप, पहली बात तो हमको यहाँ पे टाइप बतानी पड़ती है कि ये जो हमारा एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, मतलब दो कंटेनर जो है हमारे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला एक ही कंटेनर है, ये कंप्लीटेड वाला कंटेनर। हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल्स अगर कंटेनर रहते जो कि एक्सेप्ट कर रहे होते, उस वाले केसेस में हमको टाइप बताना पड़ता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर हमारा कंटेनर है ये कौन से टाइप के एलिमेंट को ये एक्सेप्ट करेगा ओनली, ठीक है। और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको भी टाइप हमको देना पड़ता है। जो अगर हम यहाँ पे टाइप देंगे इस वाले कंटेनर को जो हमने टाइप दिया है, वो टाइप अगर हम इसी वाले एलिमेंट को जो अगर टाइप देंगे तभी ये जो कंटेनर है इसको एक्सेप्ट करेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा जब हम ड्रॉप करेंगे तब। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप दे दूँ टू डू, ये हो गया हमारा टाइप। और आइटम में हमारा क्या होता है, आइटम में अगर हम बेसिकली अगर हम कुछ एडिशनल कुछ क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कुछ फील्ड्स की वैल्यूज़ वगैरह, अगर हम ये जो भी हमारा एलिमेंट है अगर हम उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह पास करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रॉप हो गया, तो यहाँ पे हमको मिला है टू डू, देखिए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू डू भी पास कर देंगे इस पर। टू डू, ये हमने टू डू को पास कर दिया आइटम में, ठीक है। अब ये आइटम एक्सेसिबल होगा कहाँ पे, वो जहाँ जिस वाले एरिया में हम ड्रॉप करेंगे, यानी कि इस वाले कंटेनर में जब आप ड्रॉप करेंगे तो ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड की वैल्यू है ये वहाँ पे एक्सेसिबल होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो फील्ड की वैल्यू है ये हमको इस वाले ड्रॉप वाले कंटेनर में एक्सेसिबल होगी, ठीक है। जबकि हमने लगाया कि इसके ऊपर है, हमने लगाया इसके ऊपर है, लगाया हमने इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा हो गया कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने टाइप बताते कि भैया टाइप टू डू है, और आइटम में हमने क्या भेज दिया, यहाँ पे कुछ अपनी वैल्यूज़ वगैरह भेज दी जो कि हम चाहते हैं हमको अगले वाले कंटेनर में हमको चाहिए। ये हो गया हमारा इतना। आगे का हमको क्या करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं रीलोड करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये जो है हमारा एलिमेंट, ये आप देखिए ये बराबर ड्रैगेबल हो रहा है, ये ड्रैगेबल हो रहा है, बट इस वाले एरिया में अगर हम ड्रॉप करना चाहें तो ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये देखिए ये हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ से ड्रैगेबल तो बना लिया, अब हमको इस वाले कंटेनर को ड्रॉपेबल बनाना है, जिससे कि अगर हम इस कंटेनर में कुछ भी अगर हम ड्रॉप करें तो उस वाले केस में जो भी हम ड्रॉप करेंगे वो उस वाले कंटेनर में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक और फील्ड हमारे छूट रही है कि जब भी हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, देखिए हमने क्या प्लान बनाया था कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करेंगे यहाँ से, इसका जो ये जो कंटेनर है इसमें कुछ हम थोड़ा अगर हम ब्लर वाला कुछ कंटेंट अगर ऐड कर दें या फिर जिससे हमारा आइडेंटिफाई हो सके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देंगे जब वो हमारा एलिमेंट ड्रैग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कलेक्ट, हमको कलेक्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मॉनिटर ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ओके। और हमको यहाँ से रिटर्न भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इज़ ड्रैगिंग मॉनिटर डॉट इज़ ड्रैगिंग, ये हो गया हमारा। हम क्या चाहते हैं भैया, इस ड्रैगिंग नाम की एक फील्ड बनाओ, इस ड्रैगिंग नाम की एक फील्ड हमको रिटर्न करो इस वाले एरे में, ठीक है। इस वाले एरे में हमको इस ड्रैगिंग नाम की फील्ड रिटर्न करो जिसमें हमको बताओ कि जब वो हमारा एलिमेंट अगर ड्रैग हो रहा है, अगर हम जैसे ही इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ड्रैग करेंगे तो वैसे ही इस ड्रैगिंग हमारा ये ट्रू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ से तो रिटर्न कर दिया इस वाले ऑब्जेक्ट में, अब हमको क्या करना है यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा इस ड्रैगिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस ड्रैगिंग से डी स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर में, ये तो हमारा इसका है स्टाइल, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा एलिमेंट है H5 इसको हम लोग क्या करेंगे
बॉर्डर दे देंगे, नहीं बैकग्राउंड कलर एक्चुअली हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अगर भैया इस ड्रैगिंग है, अगर इस ड्रैगिंग है, एक मिनट, बट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है। नहीं तो ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ड्रैगिंग अगर है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी हम लोग क्या करेंगे, कलर हमारा क्या है, कलर हमने वाइट यूज़ करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं, अदरवाइज़ ब्लैक। अगर हमारा एलिमेंट ड्रैग हो रहा है उस वाले केस में एक काम करो कि उसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर दो, अदरवाइज़ ब्लैक रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये देखिए, ये हमारा एलिमेंट है, वो बराबर हमको यहाँ पे पता चल रहा है। देखिए ये इस तरह से ये हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है कि भैया हमारा कौन सा एलिमेंट हमने ड्रैग किया हुआ है, इस तरह से हमारा बराबर पता चल रहा है। ये तो हमने इस ड्रैगिंग वाले के लिए तो स्टाइल ऐड कर दिया कि जब वो ड्रैग होगा तो उस वाले केस में उस पर हमने स्टाइल लगा दिया है। ये अब हम क्या करते हैं, इस वाले कंटेनर को हम ड्रॉपेबल बनाते हैं। तो ड्रॉपेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये रहा। तो हमने क्या किया, इस ड्रैगिंग यहाँ पे लगा दिया है, ग्रीन है, ब्लैक है। अब ये जो हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन है ये तो हो गया, ठीक है, ये हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन तो हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब ये जो हमारा कंप्लीटेड वाला सेक्शन है, ये जो हमारा कंप्लीटेड वाला सेक्शन है, इसमें हमको एक्सेप्ट करना है जो भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट अगर ड्रॉप हो रहा है इसके कंटेनर में तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, यूज़ ड्रॉप हुक की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आने वाले, मतलब अगर कोई एलिमेंट ड्रॉप हो रहा है तो उसको हम लोग ईजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट, ये भी एक एरे रिटर्न करता है, और सेकेंड वाले इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप वाले ले लेंगे, यूज़ ड्रॉप, रिएक्ट DND से हमने ले लिया इसको, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, तो ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे जो हमने यूज ड्रैग के टाइम पे किया था, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सेम। हम लोगों को यहाँ पे टाइप बताना पड़ेगा कि भैया टू डू टाइप का है, ठीक है। और क्या थी प्रॉपर्टी हमारी ड्रैगेबल में, कलेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉनिटर, और ये हमारा यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इज ओवर, मॉनिटर डॉट इज ओवर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा सेम उसी की तरह जैसा कि हमने ड्रैग वाले फील्ड में ऐड किया था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट मस्ट बी डिफाइंड, ओके, सो टाइप नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट हमने सेव कर दिया, ये रहा, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है बराबर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर वो इस वाले कंटेनर में आ रहा है, अगर इस वाले कंटेनर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, इज ओवर, अगर हमारा फॉल्स है ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप होना है, और अगर हमारा इज ओवर, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे इसका, अगर इज ओवर हमारा
ओवर हो चुका है तब ग्रीन, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वाइट का यूज़ करेंगे। ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हमारा एलिमेंट डिसअपीयर हो गया। ठीक है, इज़ ओवर। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन करेंगे और यहाँ पे मैं एक्चुअली वाइट ले लेता हूँ, ग्रीन। अब अगर हम यूआई पे जाएं, रिलोड करूँ मैं इसको, तो इज़ ओवर हमारा काम नहीं कर रहा है। रोको, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चलिए अगर मैं इसको सेव करूँ, और हमने यहाँ पे ड्रॉप तो दे दिया है। कंप्लीटेड वाले सेक्शन में हमने ड्रॉप जो हमको मिल रहा है, हमने यहाँ से इज़ ओवर तो निकाल लिया है। इज़ ओवर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रेफ दे दिया है, जो हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है इसका। अगर मैं इसको सेव करूँ, रीलोड करता हूँ मैं, ओके, तो ये डिसअपीयर हो रहा है, बट इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक्चुअली मैंने वाइट कलर यूज़ कर रखा है, इसलिए लगता है ये हट रहा है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वाइट के अलावा कौन कौन से कलर मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। कलर पिकर, ठीक है, किस में हमारा दिखेगा। अगर मैं इस वाले कलर की बात करूँ, यहाँ पे इसमें हमको बराबर दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ से ये कोड उठा लूँ और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बराबर, तो हमारा पहला काम हो गया। ये हमने पहले कंटेनर बनाए थे, दोनों कंटेनर। पहले वाले कंटेनर में हमने टू डूज़ को रेंडर कर दिया है। रेंडर जब हमने किया है तो वहाँ पे हमने क्या दिया है, इसको ड्रैगेबल बनाया है। ड्रैगेबल हमने इसको इस तरह से बनाया कि जब वो एलिमेंट हमारा ड्रैग हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टू डू का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देखिए, ड्रैगेबल वाले में हमने क्या किया, यहाँ पे इस ड्रैगिंग, अगर वो हमारा एलिमेंट ड्रैग हो रहा है तो उस वाले टाइम पे हमारा जो इस ड्रैगिंग है वो ट्रू हमको मिलेगा, ठीक है। बाकी के टाइम वो हमको फॉल्स मिलेगा, जिसकी वजह से इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी कोई हमारा एलिमेंट उस वाले कंटेनर के ऊपर आ रहा है, होवर हो रहा है मीन्स की, तो उस वाले केस में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है। वो हमने कैसे किया, यहाँ पे कंप्लीटेड वाले सेक्शन में आइए, इज़ ओवर नाम की एक फील्ड मिलती है, सॉरी मॉनिटर में एक्चुअली कलेक्ट में एक हमको फंक्शन देना पड़ता है, जहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर हमको इज़ ओवर नाम का एक फंक्शन मिलता है। इज़ ओवर करता क्या है, बेसिकली ये बताता है कि अगर इसके ऊपर कोई, अगर हमारा ड्रॉप हो रहा है तो उस वाले केस में इज़ ओवर हमारा ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमारा इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, जब भी यहाँ पे ड्रॉप हो तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट भी हो, यहाँ पे ऐड भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस वाले केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ड्रॉप, हम क्या चाहते हैं, ड्रॉप पे एक हमारा फंक्शन चले, और ड्रॉप हैंडलर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन ये हो गया हमारा ड्रॉप हैंडलर, ये हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डिबगर लगा के दिखाऊं तो बराबर होगा। ओके, सो इफ आई जस्ट ओपन कंसोल, इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना। अगर मैं डिबगर यहाँ से हटाऊँ, इसको ड्रैग करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँ इसको, तो ये देखिए, ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। और इसको मिल क्या रहा है, ये जो फील्ड है, ये जो हमने वहाँ से भेजा था, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, टू डू करके यहाँ पे मिल रहा है।
टू डू करके एक ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है जो कि हमने यहाँ से भेजा है। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ड्रैगेबल है, यहाँ से जो हम भेज रहे हैं आइटम, यहाँ पे देखिए टू डू करके हम भेज रहे हैं, यहाँ पे टू डू करके हम यहाँ से भेज रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे टू डू। तो टू डू को हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे और ये भी जो भी हमारे फील्ड होगी उसको हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीटेड वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग उसको डी स्ट्रक्चर कर लेंगे टू डू। ठीक है, अब उसको हमको अगर स्टोर करना है तो हमको एक स्टेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड टू डूज, सेट कंप्लीटेड टू डूज यूज स्टेट, ये है हमारा एरे। ठीक है, तो जब भी हमारा यहाँ पे आएगा हम क्या करेंगे, सेट कंप्लीटेड टू डूज में, ये चूँकि हमारा एक एरे है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड हो सकता है इसके अंदर कंप्लीटेड टू डूज। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टू डू है उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अगर मैं UI पे जाऊँ यहाँ पे, अब अगर हम देखें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने रेंडर तो नहीं करवाया है उसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और completed to do's dot map to do, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे H3 और H4 का यूज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे to do dot id, और इसको साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे की पास कर देंगे और to do dot id, और यहाँ पे id नहीं रहेगा, यहाँ पे टाइटल रहेगा। ठीक है, हमने सेव कर लिया। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया और ये इस तरह से हमारा बराबर चल रहा है ये। बट यहाँ पे हमारी स्टाइल सही नहीं लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो H4 है उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल उठा लेंगे, यहाँ से ड्रैगेबल वाले से। ड्रैगेबल वाले में हमने टू डू के लिए स्टाइल बनाया हुआ था। अब कंप्लीटेड वाले सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा टू डू का स्टाइल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू और टू डू स्टाइल, इस ड्रैगिंग इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इस ड्रैगिंग तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए भी नहीं वो। तो अब अगर मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम लोग को ने यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे, ये हमने बहुत ही ईजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको दोबारा ड्रॉप करूँ तो ये देखिए डुप्लीकेट्स भी बन रहे हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पे हम सेट कर रहे हैं तो हमको यूनिक्स चाहिए। तो यूनिक जो हमको चाहिए, यहाँ पे सेट कंप्लीट टू डूज में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू सेट, हमको क्या करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कर लिया, और उसके साथ ही हमको एक एरे बनाना है, इसके अंदर हमने स्प्रेड कर दिया। अब अगर हम इधर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अब इस तरह से ये यूनिक रहेगा। यहाँ पे ये हमने किया, यूनिक नहीं रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट फिर भी काम करेगा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर लिया है, ये जो हमारा कंटेनर था, हमने सबसे पहले ये कंटेनर बनाया है। सबसे पहले हमने ये कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने इनकम्प्लीटेड नाम का एक सेक्शन बनाया और एक कंप्लीटेड नाम का सेक्शन बनाया। इनकम्प्लीटेड में हमारे वही वाले टू डूज़ हैं जो कि अभी कंप्लीटेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे को करना क्या चाहिए था कि जब भी ये आइटम यहाँ से इस वाले सेक्शन में जा रहा है तो इसको मेरे को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए था, मतलब इस वाले इनकम्प्लीटेड वाले सेक्शन से मुझे रिमूव कर देना चाहिए था।
ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, और ड्रैगेबल जो है हमारा, इज ड्रैगिंग नहीं, इज ओवर मॉनिटर डॉट इज ओवर। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है इसके लिए हमको अपने स्टेट को लिफ्ट अप करना पड़ेगा, पेरेंट कंपोनेंट में रखना पड़ेगा ऐप.js में, और हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर कोई हमारा एलिमेंट ड्रैग हुआ है वहाँ से और वो सक्सेसफुली ड्रैग हो गया है, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन है, ये जो हमारा इनकम्प्लीटेड वाला सेक्शन है, एक्चुअली मैं यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हमको इस पेरेंट वाले कंपोनेंट में, ये जो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है, हमको यहाँ पे अपनी स्टेट को रखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे अपने टू डूज को रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये हमारा सक्सेसफुली इस वाले कंटेनर में आ जाए, हमको यहाँ से रिमूव कर देना पड़ेगा। मीन्स कि जो भी हमारा ऐप वाले कंपोनेंट में जो हमारी स्टेट होगी, उसमें उसका एक स्टेटस हम लोग रखेंगे, इज़ कम्प्लीटेड और नॉट। अगर इस कम्प्लीटेड है, मीन्स कि वो हमारा इस वाले सेक्शन में आ चुका है, इस वाले कंटेनर में, तो जो इसके पास जब एरे जाएगा तो वो बस उन्हीं टू डूज को रेंडर करेगा जो कि इस कम्प्लीटेड नहीं होंगे। बस, तो हमको बस इतना सही करना था। तो अगर मैं वो भी करना चाहूँगा तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा। हमने बस ये कवर कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। मेजर है ये बेसिकली कि ये हम यहाँ पे ड्रैग कर पा रहे हैं और ड्रॉप भी हमारा इजीली हो रहा है। इसको हम लोग किसी भी, ये बेसिकली मेजर प्रोडक्ट्स में, प्रोजेक्ट में हमको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी हमको चाहिए होती है। तो इस वाले केस में हम लोग रिएक्ट DND को प्रेफर कर सकते हैं और इसकी फंक्शनलिटी हम लोग कुछ ऐसे रख सकते हैं जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्ट DND का। बाकी के और रिएक्ट की अगर आपको और भी वीडियोस अगर देखने हो तो रिएक्ट की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सेम उसी तरह से हमने जावास्क्रिप्ट की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो कि हमारे अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी को हमने इजीली डिस्कस किया हुआ है, बट वीडियोस थोड़ी लेंदी है, बट ठीक है और नॉलेजेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।